अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। बाहर का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है और आप न्यू प्लांट्स ले आएँ ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले सेकुलेंट प्लांट के बारे में, जो कि आपके गार्डन में लगा हो, आपके लॉन में लगा हो, आपकी बालकनी में लगा हो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है और देखने में काफ़ी ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। इसके पत्ते देखने में ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे से फूल खिले हों, लेकिन असल में ये इसके पत्ते हैं। और ये प्लांट बिल्कुल नेचुरल है, आम पौधों की तरह ग्रोथ करता है और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये कोई आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसके नाम के बारे में। इसका नाम ग्रीन मैकोनाई है। ग्रीन मैकोनाई सेकुलेंट सीडम सेकुलेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है प्लांट। तो ये आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी ब्रांचेस जब बड़ी हो जाती हैं तो साइड्स पे लटक जाती हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत पॉट लगता है अगर आपने इसको हैंगिंग पॉट में लगाया हो। इसकी झुकी सी शाखें देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और दिल करता है कि बंदा इनको देखता ही रहे। बिल्कुल हमारा हाउस प्लांट की तरह एक ग्रोथ करता है और देखते इसकी शाखें जो हैं, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि 2 से 3 फीट इनकी हाइट हो जाती है और ये लटकना स्टार्ट हो जाती हैं साइड से। तो आप जो है इनकी ब्रांचेस जो ज़्यादा लंबी हो जाएं, आप उनको कट करके उनकी सेपरेट कटिंग्स भी लगा सकते हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। कटिंग से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही नरम होती है और नाजुक होती है। आपने बस इसको कट करना है और सेपरेट जितने भी पॉट्स में लगाई जाएंगे तो उनकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने कल ही इसकी कुछ कटिंग जो हैं वो काटी थी। बहुत छोटी सी इसकी कटिंग थी और मैंने इनको लगा दिया। अब 1-2 दिन में इनकी भी ग्रोथ इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। एक कप ये है, एक कप ये है। इसकी तो मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाई हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने 2-3 कप्स जो है वो सेपरेट किए थे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी कटिंग आराम से लग जाती है। इसकी कटिंग आप जो है सिंपल मट्टी और बीच में थोड़ी सी कोकोपीट ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग जल्दी से ही ग्रोथ स्टार्ट कर देती है अपनी। ये प्लांट सर्दी में अच्छे से ग्रोथ करता है और गर्मी में इसको आप अगर शेड एरिया में रखते हैं तो 12 महीने ही आपके पास ये ग्रोथ करता रहेगा। इसको लाइट वेट मीडिया पसंद है। इसको अगर आप बहुत ही लाइट वेट मीडिया में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही नाजुक होती हैं। उनको अपने डेवलपमेंट के लिए ऐसी सॉइल चाहिए होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो, ताकि इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों और ऊपर से भी आपका प्लांट उतना ही घना और उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पानी के बारे में। पानी आपने तब देना है जब इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो। आप एक साइड से देख सकते हैं, अगर तो इसका सरफेस एरिया वेट है तो आपने इसको पानी नहीं देना, क्योंकि इस सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर, इसके पत्तों के अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। वो टाइम टू टाइम प्लांट खुद ही यूज़ करता रहता है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये प्लांट आपका गल के ख़राब भी हो सकता है। सर्दी के सीज़न में आप इसको धूप में भी रख सकते हैं और गर्मी के सीज़न में आपने इसको रखना है शेडी एरिया में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा हाई हो, क्योंकि ये प्लांट जो है वो ठंडे इलाके से आता है, थाईलैंड वगैरह से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर तो आप इसको सूटेबल टेम्परेचर देंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। गर्मी के सीज़न में अगर आप इसको बाहर धूप में रख देंगे तो ये प्लांट आपका बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा प्लांट्स आपका जल के ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो। आप चाहें तो इसको बड़े पोट्स के सेंटर में भी रख सकते हैं और टाइम टू टाइम गर्मी में इस पर पानी का शॉवर भी कर सकते हैं। गर्मी में इस पर पानी का शॉवर करते रहेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और इसमें ह्यूमिडिटी का लेवल भी बना रहेगा और न्यू लीव्स, न्यू शूट्स, न्यू ब्रांचेस इसकी बनती रहेंगी टाइम टू टाइम। जैसे ही आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो और साइड्स पे ब्रांचेस लटकना स्टार्ट हो जाएं तो आप इसको प्रोपागेट कर लें। प्रोपागेशन का मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग भी आप ले लेंगे, वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।